अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एक डिफेंस एनालिस्ट है अभिजीत अय्यर मिश्रा। उन्होंने एक अपनी रीसेंट पॉडकास्ट में ये बात की कि किस तरह इंडियन मिलिट्री की मुख्तलिफ सर्विसेज में एक राइवलरी चल रही है। उस राइवलरी के चलते ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स वर्सेज इंडियन आर्मी कभी हमें नजर आता है, कभी हमें थिएटराइजेशन की डिबेट नजर आती है, और अब रिसेंटली इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भी पॉसिबल है कि इंडिया का एक आध एयरक्राफ्ट इंडिया ने खुद ही शूट डाउन कर लिया हो, क्योंकि एक दो मलबे की पिक्चर्स ऐसी भी नजर आई थी जिन्हें पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया था। लेकिन वो चीजें हमेशा डिबेट में रही और अभी भी मल्टीपल आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी पाकिस्तान और इंडियन साइड से जिनकी अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वहां क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ कई एरियाज में। उसके बारे में ना इंडिया ने कभी बात की ना पाकिस्तान में। तो यही चीज है कि मई 2025 में होने वाले क्लैशेस आज भी पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री है। बहुत सी चीजें पाकिस्तान इंडिया क्लेम करते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ही अभी तक नहीं है। अब इस पूरी पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। काफी अच्छी पॉडकास्ट है, ऑब्वियसली इसमें कुछ एंटी पाकिस्तान भी आपको बातें देखने को मिलेंगी, बट ओवरऑल एक अच्छी पॉडकास्ट है जिससे आपको कोई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। इसमें अभिजीत अय्यर मिश्रा बेसिकली बात करते हैं कि किस तरह इंडियन मिलिट्री की मुख्तलिफ सर्विसेज आजकल एक दूसरे के ही आमने सामने है, और वो एक दूसरे के आमने सामने क्यों है। सबसे बड़ा उसका रीजन ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ये था कि पाकिस्तान को डेटर किया जाए कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ही न रख सके, यानी कि पाकिस्तान को हैंडीकैप बना दिया जाए। इसकी एक सिंपल सी मिसाल हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए जिससे पाकिस्तान को रिकवर करने में भी अगले 5 से 6 साल लग जाए। अब पाकिस्तान को डेटर करना तो दूर की बात, इंडिया का ही उल्टा इतना नुकसान हो गया कि पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स एक जोक बन गई। इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई कि किस तरह इंडियन आर्मी से 4 गुना छोटी पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी की तमाम वीकनेसेस को यूज किया। पाकिस्तान की जो SH-15 जैसी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर थी, उन्होंने स्टैंड ऑफ रेंजेस पर इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स प्लस इंडिया के एमुनिशन डिपोज तक को निशाना बनाया। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लॉन्च किए गए कई 100 ड्रोन्स डीप इनसाइड इंडिया इजीली ऑपरेट होते रहे। अल्टीमेटली इंडिया उन्हें शूट डाउन करने की कोशिश करता रहा, तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी पाकिस्तान ने सैचुरेट किया। अब इन तमाम फेलियर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स पर इंटरनली ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि भाई आप लोगों ने तो 8 एयरक्राफ्ट अपनी गिरवा लिए, मुकाबले में पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सके। तो इंडियन एयरफोर्स उसके मुकाबले में आर्मी पर कुछ पॉइंट्स रेज कर देती है। अब यही वो डिबेट हमने देखी थी थिएटराइजेशन की डोमेन में, जहां इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडिया के आर्मी चीफ प्लस इंडियन गवर्नमेंट वो ये कहती है कि इंडियन आर्मी को प्रॉपर थिएटराइज कमांड की सूरत में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि जैसे चाइना का एक वेस्टर्न थिएटर, फिर साउदर्न थिएटर, और इस तरह यूएस का भी आई बिलीव इसी तरह का ही सिस्टम है। तो इंडिया में अभी ये हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इंडियन एयर चीफ इसके मुखालिफ है, क्योंकि इंडियन एयर चीफ का ये पॉइंट है कि अगर इंडियन मिलिट्री थिएटराइज्ड फॉर्म में डेवलप कर दी जाती है तो हर थिएटर के पास उनकी अपनी सेपरेट मिनी एयरफोर्स होगी। हर थिएटर की एयरफोर्स की कमांड उसके ऑफिसर या उसके हाई रैंक ऑफिशियल के पास होगी। तो इस तरह इंडियन एयर चीफ की जो ग्रिप है एयरफोर्स पर वो कम हो जाएगी, और इंडियन एयरफोर्स चीफ को ये पता है कि जिस दिन उसकी ग्रिप कम होगी अपनी ही एयरफोर्स पर, तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी। और यहीं से एक बड़ा क्लैश हमारे सामने आता है इंडियन एयरफोर्स वर्सेस इंडियन आर्मी स्लैश इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान। इस पूरी डिबेट में इंडियन एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मिश्रा ये भी कहते हैं कि मई 2025 में होने वाले पाकिस्तान के साथ क्लैशेस इतने ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि कुछ पता नहीं कि इंडिया ने अपने भी 1-2 जहाज शूट डाउन किए हैं फ्रेंडली फायर में भी। आपने देखा था बालाकोट के टाइम जो हमने खुद अपने हेलीकॉप्टर को गिराया था, राइट। अब इस बार भी शायद ऐसे कुछ हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वी नो व्हाट हैपेंड, बट फ्रेंडली फायर क्या होता है कि आप दुश्मन का जहाज गिराने की बजाय या दुश्मन का कोई भी ड्रोन वगैरह गिराने की बजाय अपने ही एसेट पर अटैक कर दिए और अपने ही एसेट को शूट डाउन कर दें। 2019 में इंडिया ने अपने स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यूज करते हुए अपना ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था, जिसमें 6 इंडियन कमांडोज भी मारे गए थे। और इंडियन रडार ऑपरेटर्स उस पर्टिकुलर सिग्नल को देखकर ये समझे कि ये पाकिस्तान का फाइटर जेट है और उन्होंने उस पर मिसाइल लॉन्च कर दिया। इसमें एक अहम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिससे IFF कहा जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम। मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स में और रेडार्स में ये सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली ये आपको डिस्टिंग्विश करके देता है कि ये पर्टिकुलर जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको रेडार की स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये आपका एयरक्राफ्ट है, और ये पर्टिकुलर जो सिग्नल्स या ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये दुश्मन के जहाज है। तो उससे आपको पता चलता है कि हमने किस पर अटैक करना है और किस पर
पर नहीं। इंडिया जो ज्यादातर IFF सिस्टम यूज करता है वो रशियन मेड है, प्लस इंडिया ने कुछ अपने भी तैयार किए हैं, लेकिन जो इंडिया ने खुद अपने भी बनाए हैं उसमें भी रशियन इनपुट ही शामिल है। रशिया का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम इतना ज्यादा घटिया पूरी दुनिया में समझा जाता है कि इवन रशिया के टॉप टियर S-400 सिस्टम भी मल्टीपल टाइम्स अपने ही जहाजों को गिरा चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। उसकी ये कुछ डिटेल्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गूगल करके उन्हें खुद देख भी सकते हैं। प्लस S-400 का IFF सिस्टम और S-400 के रेडार्स कई मामलों में ग्लिच भी कर जाते हैं। नो डाउट S-400 एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रशिया का जो वॉर इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में वो हमेशा से ही वेस्टर्न इक्विपमेंट और आजकल तो खैर चाइनीज इक्विपमेंट से भी नीचे ही है। तो यही वजह है कि S-400 अपनी तमाम तर काबिलियत के बावजूद भी अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स की वजह से कई वीकनेसेस का शिकार है। और यही वजह है कि इंडिया का वो डिफेंस एनालिस्ट जिसके बहुत ही ज्यादा करीब रिलेशंस हैं इंडियन मिलिट्री के सेटअप में, वो भी ये चीज मान रहा है कि ये पॉसिबल है कि इंडिया ने मई के क्लैशेस में अपना भी एक आधा एयरक्राफ्ट गिरा लिया हो, क्योंकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स एक तो इंटीग्रेटेड नहीं है। रशियन S-400 किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है फ्रेंच राफेल के साथ, प्लस वो किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है फ्रेंच मिराज 2000 के साथ, इसी तरह वो उस LCA तेजस से किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है जब उसमें इजरायली एवियोनिक्स है। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और इंटीग्रेशन तभी हो सकती है जब एक प्रॉपर टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम हो, जैसे पाकिस्तान लिंक 17 को यूज करता है, इसी तरह नेटो पहले लिंक 16 यूज करती थी, अब वो लिंक 22 यूज करते हैं। तो आपका प्रॉपर एक टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम हो जिसकी वजह से आपका एक वेपन सिस्टम अगर एक डाटा दे रहा है तो अगले सिस्टम्स तक वो डाटा पहुंच जाए। अगर ये डाटा गैप रहेगा तो उसका नुकसान वही होगा जो कि हम मई में इंडियन एयरफोर्स के साथ होता हुआ देख चुके हैं। और अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास एक से ज्यादा टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम है, लेकिन आधे टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम कुछ इक्विपमेंट में है, बाकी कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स में है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी इनके सिस्टम्स आपस में 100% इंटीग्रेटेड नहीं है, और वो इंटीग्रेशन ना होने की वजह से ही इंडियन एयरफोर्स आज तक ये नुकसान उठाती आई है। लेकिन अभी भी उनको कवर किस तरह किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी अपनी बीन बजा रही है और इंडियन एयरफोर्स चीफ अपनी बीन बजा रहे हैं, और ये रोना धोना अभी चल रहा है और अभी ये मजीद चलता हुआ ही नजर आएगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।